अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप देख रहे हो आज घर में जो है वो पूरी तरीके से सफाई चल रही है। ये इनको मैंने थोड़ा बोला है कि मेरी हेल्प करने के लिए, और आप देख रहे हो सारे बर्तन नीचे रखे हुए हैं। तो आज घर में थोड़ी सफाई चल रही है बिकॉज रमज़ान इज़ कमिंग सून, तो थोड़ी बहुत तो तैयारियां होनी चाहिए। एक्चुअली हमेशा जो है ना ये सारी तैयारियां मैं खुद करती हूँ, लेकिन इस पे चढ़ के और फिर ये करना अकेले की बस की बात नहीं है। तो मुझे ऐसा था कि कोई मेरे साथ हो तो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर दे, और मैं थोड़ा बहुत साथ में मिल के करवा लूँ जो भी होगा। तो फिर मैंने इनको बोला है कि मेरे साथ में प्लीज़ थोड़ा सा काम करवा ले। और अभी जो है ना वो टाइम देखिए आप, बज रहा है शाम का 7 बज रहा है। आज मैं जस्ट अभी नहा कर निकली हूँ, मैंने जस्ट अभी चेंज किया है और आज मैंने ब्लॉगिंग अभी से स्टार्ट की है। तो आप देख सकते हो कि बस इतनी शाम को जो है वो नहा कर निकली हूँ। और अब मैंने चाय जो है वो गैस पर रख कर गई हुई थी, तो अभी चाय तो जी रखी हुई है। वेट में अपना ज़रा सा कैमरा सेट कर लूँ, उसके बाद जो है वो मैं आपसे बात करती हूँ। ये मेरी चाय रखी हुई है, अब मैं चाय पीऊँगी और मैं चाय पीते पीते जो है कुछ बात करूँगी आपसे। एक्चुअली बहुत दिन हो गया है, लिटरली बहुत दिन हो गया है। मैंने लास्ट अपना रानी बाग वाला जो व्लॉग डाला था, ज़ू वाला, उसके बाद मैंने अभी तक कोई व्लॉग नहीं डाला है। तो आज सुबह से जो है मैं सोच रही थी कि मुझे आज व्लॉग करना है, मगर दिन आज फ्राइडे था एक्चुअली, तो वो दिन इतना बिजी था मेरा। और आज कुछ माहिद के स्कूल में एक्टिविटीज़ वगैरह थी, तो मैं नहीं कर पाई, मतलब मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। फिर सुबह जल्दी उठी थी, तो मैं दोपहर में भी सो गई थोड़ी देर। अब उठी हूँ, उठ के मैं अब फ्रेश हुई हूँ और जो है अब जो है व्लॉगिंग करूँगी थोड़ी सी। तो मैं चाय पे मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह। चाय पीते पीते मैं आपसे बात करूँगी। तो मम्मा मेरे को ब्रेड, क्या चाहिए? बटर बटर ब्रेड। ब्रेड। हाँ। ये इसको बटर ब्रेड चाहिए। इसको इसका मुंह देखो, ये बटर खा के भी ये इतना सा दुबला और इतना पतला। ये बटर जब देखो जब बोलता है चीज़ ब्रेड दो, बटर ब्रेड दो, और देखो इसको देखो बटर ब्रेड। हटो में बैठो, हटो में तू। ये मेरी वेपन वाली टी। आज आपको एक चीज दिखाती हूँ मैं। डैडी क्या कर रहे? खाना बना रहा हूँ किसका? पैरेट्स का। हम लोग के लिए कब बनाएंगे? हम लोग के लिए जब कब वक्त आएगा बनाएंगे? तब वो भी बना दूंगा। कभी कभी जब वक्त आएगा तब। हम लोग के लिए जब वक्त आएगा तब। और पेरेंट्स के लिए रोज रोज ऐसे क्यों? बच्चे वो लोग बच्चे हैं। चलो मैंने गाना लगा दिया कब से। देखे, जब वक्त आएगा तब, पता नहीं वक्त कब आएगा। लेकिन हाँ, ऐसा एक बार वक्त आ चुका है कि मैं ईद का टाइम था और मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट बोला हुआ था मुझे। तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने बिरयानी बनाए थे मेरे लिए। मतलब कुछ था ही नहीं, कोई और था नहीं घर में, और फिर ईद का दिन तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने बैठे बैठे बेड पे जितना हो सका ऑनियन और टमाटो वगैरह सारी चीज़ें चॉप करके दी थी, और मैं उनको प्रोसेस बताती गई थी कि तुम ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। और उन्होंने उस दिन जो है फर्स्ट टाइम बिरयानी बनाए थे। तो ऐसा नहीं कि उनके हाथ का खा नहीं चुकी हूँ, खा चुकी हूँ। अब वो अपने पेरेंट्स को खिलाते हैं, हम लोगों को नहीं खिलाते। मैं अच्छी हो गई ना, इसीलिए जब बीमार थी तब खिला चुकी है उन्होंने मुझे। मैं रखा हुआ था क्योंकि मैं उधर बैठे रहता ना। आजा, कहाँ है ना? कहाँ गई? उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा। अभी देखो इसको फीडिंग हो रही है ना, माहिद हटो। ना पाएगा।
ये देखो, इसने देख लिया कि हाथ में ये है और इसने भी देख लिया कि हाथ में जो है वो फीडिंग करने वाली चीज है। ये देखो, अब ये दोनों रुकेंगे ही नहीं। वो ऊपर बैठ गया था और फिर ऊपर से नीचे उड़कर आया है वो, जैसे ही उसने देखा। ये देखो, अब ये लोग लड़ेंगे कि मुझे फीड कराओ, मुझे फीड कराओ। वो बोलेगा साला। ये देखो, जब तक ये लोग का पेट नहीं भरेगा ना तो ये लोग आगे पीछे इनके घूमते रहेंगे। छोड़ दो माहिद, हाथ मत लगाओ, छोड़ दो, उन लोगों को खाने दो ना। ओ बोलेगा साला। अब जो है ना, ये मेरा सॉन्ग टाइम। पहले जैसे सॉन्ग सुनना तो बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ मैं। अब तो अगर दिल चाहता भी कि सॉन्ग लगा लो, बैठ जाओ और सुन लो, तो वैसा दिल नहीं चाहता। मतलब ऐसा लगता छोड़ो, कौन सुने। और एक टाइम पे ना ऐसे ही गानों से आँख खुलती थी और सुबह होती थी। अब बहुत चेंज आ गया लाइफ में। लाइफ की प्रायोरिटी जो है वो कुछ और हो गई है और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये ही है आज मेरा नेक्स्ट डे और मेरी ऑलमोस्ट जो है वो सारी कुकिंग हो गई है। बस थोड़ी सी रोटी बनाना रह गई है मेरी, तो अब मैं रोटी बनाऊंगी। शादी के बाद में काम ही क्या बचा है? खाना बना लो, रोटियां खिला दो और बच्चे देख लो। कुछ और बचा है? वैसे मेरी बोरिंग जिंदगी है ये जो भी है। अब मैं चलूँ अपनी रोटियां बनाने। आज सैटरडे था ना, तो माहिद की भी स्कूल छुट्टी थी, आज इनका ऑफिस भी नहीं था, तो हम लोग जो है वो थोड़ा सा लेट ही उठे हैं सोकर और लेट खाना हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि लेट उठी हूँ तो अभी तक हम लोग ऐसे ही भूखे बैठे हैं। हम लोग ने कुछ नाश्ता किया, उसके बाद में कुछ फ्रूट्स खाए। माहिद को भी मैंने फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है और अभी ज़्यादा लेट नहीं, 2:30 बज रहा है कुछ। बस अभी हम खाना खाएंगे। यार ये गोल रोटी जो है ना, सिर्फ शादी के पहले मिलती थी मुझसे। जब से शादी हुई है और ये रोटी का जब ये रेगुलर हिसाब हुआ है ना कि बस रोज बनानी है, तो ये इतना आलस आता है कि अब मुझसे गोल रोटी नहीं मिलती। सी आड़ी टेढ़ी, बहुत ज़्यादा आड़ी टेढ़ी नहीं होती है बट लेकिन हो जाती है। शादी के पहले में और शादी के बाद में जो है ना वो चेंजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे। शादी के पहले सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था मेरा, अब खराब हो गया। अब कोई चीज़ का जो जवाब है ना वो फट से नहीं निकलता। वरना पहले मैं कैसी थी? पहले जो है ना मैं बहुत हंसी मजाक करने वाली और बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा अच्छा, फट से किसी को जवाब देती थी और हमेशा मस्ती मजाक, और सिर्फ मस्ती में ही दिन कटा है मेरा। और जब से शादी हुई है ना तो बस मैं इसे देखती हूँ, कोई कुछ बोले तो मैं ऐसे ही देखती हूँ। इससे ज़्यादा कोई रिएक्शन ही नहीं आता मेरा। और ये बात सच है, जो लोग जानते होंगे वो लोग को पता होगा कि मेरा बस रिएक्शन यूं ही होता है कि ऐसे। ऑल ओवर बात ये है कि शादी करनी है, ठीक है कर लें, अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से एंजॉय करके शादी करें। बहुत ज़्यादा जो है जल्दी वो शादी की आग में ना कूदें, होना कुछ नहीं है। लोगों को लगता है ओह मेरी शादी होगी और हस्बैंड ऐसा वैसा, हम तो घूमेंगे, हम तो फिरेंगे। याद रखना ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। और मतलब जो भी शादी के अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं ना, तो याद रखना कि ये चीज़ें छोड़ के कुछ और सोचे, क्योंकि ये टोटली ख्याली पुलाव है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला शादी के बाद। शादी के बाद जो है वो जिम्मेदारी हो जाती है हस्बैंड की, बच्चे की, घर वालों की, जिनके घर वाले हैं उनके घर वालों की।
और तुम उम्र में जो है वो कितने भी छोटे हो, लेकिन तुमको एकदम बड़ा बन के रहना पड़ता है, हर किसी का ध्यान रखना पड़ता है। अपने घर पे तो अपना एक गिलास पानी उठ के नहीं पीते थे, लेकिन शादी के बाद ध्यान रखना पड़ता है। हम खाना नहीं बनाएंगे तो कोई खाना नहीं खाएगा, तो वो फिक्र रहती है कि खाना मुझे ही बनाना है, वन एंड ओनली मी, मैं हूँ, मुझे ही खाना बनाना है। तो अगर शादी करने का कोई प्लान है तो सोच समझ के शादी करो, ज़िंदगी को एंजॉय करके शादी करो। उसके पहले शादी की आग में कूदने के बारे में नहीं सोचना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी चुपके से जासूसी कर रहा है। नींबू पानी, आज गर्मी बहुत है तो दिल नहीं चाह रहा था कि मैं सादा पानी जो है वो पीऊँ, तो मैं अपने लिए नींबू पानी बनाई हूँ। और नींबू पानी पीते पीते मैं कुछ चीज़ें आपसे मैं शेयर करूँगी। मैं अभी बोल रही थी कि लड़कियों को जो है अपना टाइम लेकर जो है वो शादी करनी चाहिए, और क्योंकि शादी के बाद जो है वो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने सुन ली है और वो गुस्सा हो गए, उनको लगा कि मैं कोई नेगेटिविटी फैला रही हूँ और मैं कोई गलत बात कर रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने नेगेटिविटी फैलाई है, गलत बात की है, तो आई एम सॉरी, लेकिन ये नेगेटिविटी या गलत बात नहीं है। ये दुनिया की हकीकत है कि लड़कियों को जो है ना वो अपनी लाइफ को जी कर अपने आप में जो है वो क्या बोलेंगे, सेल्फ डिपेंड होकर जो है ना फिर शादी करनी चाहिए। क्योंकि शादी करने के बाद जो है चीज़ें, माहौल, सब चीज़ जो है वो आपका बदल जाता है। तो लड़कियों को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, ना कि वो छोटी उम्र में शादी करे। एज, चलो ठीक है, एज का कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें जो है ना, जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, आप अपनी ज़िंदगी देख लें, उसके बाद शादी करें। क्योंकि शादी के बाद जो है ना वो चीज़ें वैसी नहीं रहती। और मैं जितनी भी यंग लड़कियां जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो मेरे अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, जो मेरी कज़िन्स हैं, मैं सबको यही कहूँगी कि माँ बाप के अलावा आप भी शायद इससे इत्तेफाक रखते होंगे मेरी बात से, कि माँ बाप से ज़्यादा हमें कोई जो है वो कोई चीज़ पूरी नहीं करके दे सकता। चाहे वो भाई हो, चाहे वो कोई मामा चाचा हो, चाहे वो हमारा कोई रिश्तेदार हो, चाहे इवन हमारा हस्बैंड हो, को ये सब जो रिश्ते हैं ना, ये सब रिश्ते जब हमारे लिए कुछ करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो ये ज़रूर बोलेंगे कि हमने ये किया है। चाहे वो कोई भी, माँ बाप एक ऐसे है ना जो औलादों के लिए चाहे कितना भी कर ले, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते कि हमने तुम्हारे लिए किया है। वो पूछते हैं बेटा तुमको क्या चाहिए, तो हम वो देते हैं, लेकिन उसके अलावा में कोई भी जो है माँ बाप की जगह नहीं ले सकता। हर कोई जो है वो करके सुनाने वालों में से है। तो मैं लड़कियों को, आज वुमेंस डे तो नहीं है, लेकिन मैं लड़कियों को जो है ना वो यही कहूँगी कि अपने आप को यार कुछ बनाओ। आप किसी की बीवी होने से पहले, आप किसी की बेटी होने से पहले, और आप किसी की बहन होने से पहले आप खुद कुछ हो। आप एक इंसान हो, आप एक मखलूक हो, आप में जान है, आप सांस लेते हो। तभी आपने जो है एक बच्चे को भी जन्म दिए जिससे आप माँ बन गए। तभी आपने किसी से शादी भी की है जिसकी आप बीवी बन गए। तो ये रिश्ते बनाए हुए हैं, उसके पहले आप एक इंसान हो ना। तो खुद की मौजूदगी का एहसास दिलाओ लोगों को। खुद का भी एक वजूद है कि नहीं, मैं ये हूँ, मेरा ये वजूद है, मैं ये हूँ। खुद सेल्फ डिपेंड रहो अपने आप पे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी का जो फैसला है वो सही तरीके से कर सको। तो बस ये छोटी सी सीख है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए, और जिनकी हो गई है उनके लिए भी, कि लाइफ में कुछ करो। सिर्फ घर बैठना इट्स नॉट अच्छी बात नहीं है। मतलब ये नींबू पानी पीते जाओ, ठंडे होते जाओ।